हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। आज मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 14। हम 13 चैप्टर तक बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 5th की ऑर्किड की बुक है मेरे पास। अगर बच्चों आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप बाकी के लास्ट चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियोज़ भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बच्चों आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नेम है द 5 गिफ्ट ऑफ लाइफ, जीवन के 5 उपहार। तो इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद बुक वर्क भी फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 पढ़ेंगे हम कि अध्याय 1 में सबसे पहले क्या हुआ था। उसके बाद इसमें कई अध्याय दिए हुए हैं, लगभग 5 अध्याय हैं। तो सबसे पहले अध्याय में इसमें बताया है, इन द मॉर्निंग ऑफ लाइफ केम ए गुड फेयरी विद हर बास्केट एंड सेड। सुबह के समय एक परी आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है और वो कहती है, हेयर आर गिफ्ट्स, यहाँ पर कुछ उपहार हैं। टेक वन, एक उपहार ले लो। लीव द अदर्स, और बाकी के छोड़ दो। एंड बी वरी, चूज़ वाइजली, और वो आगे कहती है लेकिन ध्यान से चूज़ करना, बुद्धिमानी से, अपनी थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा बुद्धि के साथ आपको कोई एक उपहार चुनना है। चूज़ वाइजली, फॉर ओनली वन ऑफ देम इज़ वैल्यूएबल, और वो फिर आगे बताती है परी कि सिर्फ इसमें एक ही उपहार ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। बाकी के आपको एक ही उपहार आपको चुनना है, लेकिन मेरे पास 5 उपहार हैं, उनमें से एक उपहार कीमती है, तो कोई भी आप एक उपहार चुन लो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें समझदारी से उपहार को चुनना है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा परी जो है बताती है। द गिफ्ट वर 5, उसमें 5 उपहार थे। एक था फेम, फेम होता है प्रसिद्धि, यानी प्रसिद्ध होना, फेमस होना। फिर है लव, जिसका मीन्स है प्यार, प्रेम। थर्ड है रिचेस, रिच का मतलब है अमीर, अमीर बन जाना। फिर है प्लेजर, प्लेजर मतलब है खुशी। और फिर है हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य है। तो इनमें से जो भी उपहार आप लेना चाहो उसको ले सकते हो, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बता रही है कि लेकिन इनमें से एक ही उपहार ऐसा है जो कि कीमती है। द यंग सैड, अब वहाँ पर एक छोटा लड़का रहता है और वो कहता है ईगरली, देयर इज़ नो नीड टू कंसीडर एंड हर चूज़ प्लेजर। तो वो कहता है कि सोचने समझने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वो चूज़ कर लेता है प्लेजर। वो जो है प्लेजर यानी प्रसन्नता, खुशी को वो चूज़ कर लेता है। He went out into the world and sought out the pleasure that youth delight in। अब वो फिर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और फिर वो खुशी को ढूंढने लगता है, आने वाली खुशियों की वो तलाश करने लगता है। क्योंकि उसने प्लेजर चुना है, खुशी चुनी है, तो अब वो आने वाले समय की जो है इंतज़ार करने लगता है कि उसको अब प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी। But each in its turn was short-lived and disappointing, vain and empty। लेकिन अब आगे क्या होता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वो उदास होता जाता है और उसके पास सब कुछ खाली हो जाता है। इन द एंड ही सैड, और फिर अंत में वो कहता है, दीज ईयर्स आई हैव वेस्ट। फिर वो कहता है कि मैंने तो कितने सारे साल जो हैं वो बर्बाद कर दिए हैं। इफ़ आई कुड बट चूज़ अगेन, अगर मुझे दोबारा चूज़ करने का मौका मिला, अगर मुझे दोबारा अवसर मिला उपहार चुनने का, आई वुड चूज़ वाइजली, तो इस बार मैं समझदारी से उपहार को चुनूंगा। अब इसी का अध्याय सेकंड वाला देखते हैं, दूसरा अध्याय देखते हैं। द फेरी अपीयर्ड एंड सैड, अब फिर से वो परी आ जाती है। वो कहती है, 4 ऑफ द गिफ्ट रिमेन, अब तुम्हारे पास 4 जो उपहार हैं वो शेष बचे हैं। चूज़ वंस मोर, एक बार और चुन लो। एंड रिमेंबर, और याद रखना, टाइम इज़ फ्लाइंग एंड ओनली वन ऑफ देम इज़ प्रीसियस। तो फिर से वो कहती है कि एक ही उपहार इनमें से ऐसा है, क्योंकि मेरे पास अब 4 ही बचे हैं। पहला तो आपने चुन लिया था प्लेजर, लेकिन अब 4 ही उपहार बचे हैं। ध्यान से चुनना, क्योंकि आपका टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, यानी समय ख़त्म हो रहा है।
द मैन कंसिडर लॉन्ग, अब वो थोड़ा लंबे समय तक सोचता है, क्योंकि ये पहले वो छोटा था लेकिन अब क्या है, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, वो मैन बन गया, आदमी बन गया, तो अभी वो सोचता है। एंड देन चूज लव, और उसके बाद वो लव को चुन लेता है, यानी प्यार को वो चुन लेता है। एंड डिड नॉट नोटिस द टीयर्स दैट रोज इन द फेयरी आइज, अब जैसे ही वो लव को चुनता है, वैसे ही जो वो परी रहती है, फेरी रहती है, उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स द मैन सैट बाय अ कॉफिन इन द एम्प्टी होम, अब जो बहुत बहुत समय के बाद, यानी कई सालों के बाद, वो जो आदमी है वो खाली जगह में बैठा हुआ होता है। एंड ही कम्यून विद हिमसेल्फ, और वो खुद से ही कहता है, वन बाय वन दे हैव गॉन अवे, तो वो खुद से ही कहता है कि एक एक करके मेरे सभी लोग चले गए हैं। एंड नाउ शी लाइज हेयर, और यहाँ पर मैं अभी अकेला हूँ। द डियरेस्ट एंड द लास्ट डिसोल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन हैज़ स्वेप्ट ओवर मी फॉर ईच आवर ऑफ हैप्पीनेस, तो वो कहता है कि मुझे जो है खुशी तो चाहिए थी, लेकिन एक एक करके मेरे लोग चले गए हैं, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आई हैव पेड 1000 आवर, वो कहता है कि मैंने हज़ारों घंटे वेस्ट कर दिए हैं, कीमत यानी पेड कर दिए हैं, हज़ारों घंटे मैंने चुका दिए हैं। और ग्रीफ आउट ऑफ माई हर्ट ऑफ हर्ट आई कर्स लव, तो फिर वो कहता है, फिर वो अपने जो भाग्य है उसको धिक्कारता है और अब खुद को कोसता है, यानी दिल से वो कोसता है। इसके बाद देखिए अध्याय 3, चूज अगेन, इट वॉज द फेरी स्पीकिंग, अब फिर से परी कहती है कि एक बार फिर चुन लो। The years have taught you wisdom, surely it must be 3 gift remain, तो काफ़ी साल हो जाते हैं, उसके बाद उसे थोड़ा दिमाग, उसको बुद्धि आ जाती है। फिर वो जो है, जो फेरी है, वो 3 गिफ्ट भी उसके पास बचे हुए हैं। ओनली वन ऑफ देम हैज़ एनी वर्थ, रिमेंबर इट एंड चूज़ वाइजली, वो फिर से कहती है कि ध्यान से चुनना, अभी 3 ही उपहार हैं जो बचे हुए हैं। द मैन रिफ्लेक्टेड लॉन्ग, अब वो थोड़ा लंबे समय तक फिर से वो पीछे के समय को याद करता है। देन चूज़ फेम, अब वो फेम को चुन लेता है। फेम मतलब फेमस होने से मतलब है इसका, फेम मतलब फेमस होना, प्रसिद्धि से मतलब है। एंड द फेयरी वेंट अवे साइंगिंग, और फिर से वो जो फेयरी है वो फिर से वहाँ से उदास होकर चली जाती है, यानी मुँह बनाकर चली जाती है। ईयर्स वेंट बाय एंड सी केम अगेन, अब बहुत सारे साल फिर से बीत जाते हैं, वो फिर से आती है। एंड स्टूड बिहाइंड द मैन वेयर ही सेट सॉल्ट्री इन द फेडिंग डे, और वो उस आदमी के जो पीछे जाकर फिर से खड़ी हो जाती है। एंड शी नो ही इज थॉट, और वो जानती है वो क्या सोच रहा है। माई नेम फिल्ड द वर्ल्ड, वो सोच रहा था आदमी कि देखिए मैंने जो फेम चुना था उससे मैं दुनिया में फेमस भी हो गया। एंड इट्स प्रेज वर ऑनली एवरी टंग, और मेरी प्रसिद्धि के चर्चे, यानी मेरे नाम के चर्चे हर किसी की ज़ुबान पर भी थे। एंड इट सीम्ड वेल विद मी और ए लिटिल वाइल, लेकिन कुछ टाइम बाद, हाउ लिटिल वाइल इट वाज देन केम एनवी, फिर वो कहता है कि लेकिन ये जो प्रसिद्धि थी, यानी ये जो फेमस मैं हुआ था, ये तो कुछ ही समय का था, और कुछ टाइम बाद ये लोग मुझे ही कोसने लगे। देन डिट्रैक्शन, देन कैल्यूमिनी, देन हेट, इट वाज द फ्यूनरल ऑफ फेम, तो वो आगे कहता है कि ये जो लोग हैं मुझे कोसने लगे हैं, मेरी निंदा करने लगे हैं और मेरी बदनामी भी करने लगे और मुझसे नफ़रत भी करने लगे हैं, तो ये तो मेरी प्रसिद्धि का एक तरीके से अंतिम संस्कार ही है। अब देखिए इसका ही अध्याय 4 पढ़ेंगे। चूज़ यट अगेन, इट वॉज द फेरी वॉइस, अब फिर से उसकी आवाज़ आती है, किसकी? परी की फिर से आवाज़ आती है। वो कहती है कि एक बार फिर से चुन लो। 2 गिफ्ट रिमेन, क्योंकि 2 ही उपहार अब बचे हुए हैं। एंड डू नॉट डिस्पेयर इन द बिगिनिंग देयर वॉज बट वन दैट वॉज प्रीसियस एंड इट्स स्टिल हेयर, तो वो कहती है कि 2 ही उपहार बचे हैं, अभी ध्यान से तुम्हें चुनना है। वेल्थ विच इज़ पावर, हु ब्लाइंड आई वॉज सेड द मैन, तो फिर से वो कहता है, जो आदमी है वो कहता है कि वेल्थ विच, जो वेल्थ है, वेल्थ होता है धन,
संपत्ति। वो कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने वेल्थ को नहीं चुना, मुझे तो वेल्थ को ही चुनना चाहिए था, मुझे तो धन संपत्ति को ही चुनना चाहिए था, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अंधा था, मैंने क्यों नहीं चुना धन को। नाउ एट लास्ट लाइफ विल बाय वर्थ लिविंग। अब वो क्या कहता है कि मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब मैं क्या चुनूँगा, अब मैं धन संपत्ति चुनूँगा। आई विल स्पेंड एंड स्क्वेंडर, मैं जितना चाहे उतना खर्चा करूँगा, उतना बर्बाद करूँगा। दीज मोकर्स आर डिस्पाइजर विल क्रॉल इन द डर्ट बिफोर मी। अब वो आगे कहता है कि ये जितने भी बोलने वाले हैं, जो मुझे ताने देते हैं, जो मेरी बदनामी करते हैं, इनका मैं जो है मुंह बंद कर दूंगा। एंड आई विल फीड माई हंग्री हार्ट विद देयर एनवी, जितनी भी मेरी बदनामी हुई है मैं पैसों से उनका मुंह बंद कर दूंगा। मेरे पास सभी खुशियाँ, शरीर की हर संतुष्टि होगी। अगर पैसा होगा तो मेरे पास सारी खुशियाँ होंगी और हर कोई लोग मुझसे ज़्यादा प्रेम करेगा, प्यार करेगा। मैं सम्मान आदर खरीद लूँगा। वो कहता है कि मैं जितना भी मेरे जो रिस्पेक्ट है मैं खरीद सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसा होगा तो, और मैं खरीद लूँगा। मैंने बहुत समय खो दिया है। वो कहता है कि मैंने बहुत समय खो दिया है, पहले भी मैंने बहुत सारे गलत चुनाव कर लिए थे, लेकिन अब मैं सही चुनाव करूँगा। 3 short years went by and a day came when the man आगे वो कहता है आगे कहता है 3 short years went by and a day came when the man sat shivering in the mean garret, and he was gaunt and hollow-eyed and close in rage, and he was growing a dry laugh and mumbling। तो वो ऐसा करता है, ऐसा कहता है वो इतनी सारी चीज़ें कि मैंने पहले कितना गलत चुनाव कर लिया था, लेकिन अब मैं अज्ञानी नहीं हूँ, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही करते हुए उसके 3 साल और बीत जाते हैं। वो वेल्थ यानी धन तो वो खरीद लेता है, धन का गिफ्ट तो वो ले लेता है, लेकिन फिर 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी एक गंदे से कमरे में बैठा हुआ ठंड से काँप रहा होता है। वो दुबला पतला हो जाता है, उसकी आंखें धंस जाती हैं, फटे पुराने उसके कपड़े होते हैं और वो एक सूखी सी रोटी खा रहा होता है। Curse all the world gift, they are not gifts but merely debts, pleasure, love। तो फिर आगे जो है, आगे कहता है दुनिया के सभी उपहारों को धिक्कार है, क्योंकि उसने अभी क्या उसने सारे उपहार ले लिए थे, बस एक ही बच गया था, हेल्थ वाला बच गया था। तो हेल्थ उसने चुना ही नहीं था कि उसकी हेल्थ ठीक रहती। तो वो क्या सोचता है, क्या कहता है वो कि जितने भी उपहार लिए उन सब पर धिक्कार है, वे उपहार नहीं थे बल्कि वो एक कर्ज था, जो आनंद था, प्रेम था। नेक्स्ट पेज पर 69 पर दिया हुआ है, फेम रिच दे आर बट टेम्पोररी डिस्कस फॉर लास्टिंग रियलिटीज, पेन ग्रीफ शेम पॉवर्टी द फेरी सैड ट्रू। उसके बाद जो है फेरी बताती है, यानी कि पहले वो जो है कहता है कि मैंने जितनी भी चीज़ें ली थी उपहार में, दौलत शोहरत ली थी, ये सब क्या थी, ये तो सब एक नकलीपन था, ये सब एकदम अस्थाई था, टेम्पोरेरी था। जबकि इससे मुझे और क्या मिला, इससे मुझे दर्द मिला, दुख मिली, शर्म मिली, गरीबी मिली। तो परी ने फिर सच कहा, परी ने फिर बताया, जब वो अब ऑलरेडी वो इतना कुछ झेल चुका था, तो फिर उसके बाद परी कहती है कि in all her store there was but one gift which was precious, only one that was not valueless. How poor and cheap and mean I know those other now to be, they have been worthless and full of shame and grief। तो आगे जो है परी कहती है कि उसके सारे भंडार में से केवल एक ही उपहार था जो कि कीमती है, जो कि उसने पहले भी बताया था कि इसमें एक ही उपहार ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, केवल एक ही है जो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। मैं अब उन अन्य लोगों की कितनी गरीब, सस्ता और मतलबी मानती हूँ। तो वो कहती है कि जिन लोगों ने ये जो चीज़ें चुनी है, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा मतलबी मानती हूँ और बहुत ही ज़्यादा गरीब और सस्ता मानती हूँ। वे बेकार हैं और शर्म और दुख से भरे हुए हैं, क्योंकि जो आपने चुने थे, वो कहती है उससे कि जो आपने चुने थे, यानी दौलत चुनी थी, लव चुना था, प्लेजर चुना था, तो इतनी सारी चीज़ें जो आपने चुनी थी वो बिल्कुल बेकार हैं। इसके बाद चैप्टर यानी अध्याय 5 में देखिए, द फेरी केम ब्रिंगिंग
again 4 of the gift, but health was absent. She said, I gave it a mother pet, a little child. It was arrogant, ignorant, but trusted me, asking me to choose for him. You did not ask me to choose. तो अभी जो है परी फिर आगे बताती है, परी आगे बताती है कि और आगे बताती है और फिर से वो उन 4 उपहारों को ले आती है जो उसने पहले चुने थे। लेकिन अभी वहाँ पर क्या नहीं था, अभी वहाँ पे हेल्थ नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था। देखिए बच्चों, इसी स्टोरी में सिर्फ यही बताया गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप लव चूज़ कर रहे हैं, आप धन दौलत वेल्थ चूज़ कर रहे हैं, आप प्लेजर चूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल वेस्ट है अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। क्योंकि सबसे जो प्रीशियस चीज़ थी उसमें, जो 5 गिफ्ट वो परी लेके आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ थी। अब क्या है कि अब वो जो आदमी था वो बूढ़ा हो गया था, तो अब तो उसे वेल्थ का उपहार नहीं मिल सकता था, जो कि उसको पहले ही चुनना चाहिए था। उसने सारी चीज़ें चूज़ करी लेकिन उसने हेल्थ को चूज़ नहीं किया। तो फिर परी ने आगे एक उनको छोटी सी स्टोरी बताई उस आदमी को कि मैंने इसे एक माँ के पालतू एक छोटे बच्चे को दिया था, यानी कि मैंने जो ये उपहार हैं वो मैंने एक छोटे से बच्चे को दिए थे, और वो लड़का लेकिन उसको नहीं पता था, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। उसको नहीं, जो छोटा लड़का था उसको नहीं पता था कि वो कौन सा उपहार ले, इसीलिए उसने मुझसे ही कह दिया उपहार चुनने के लिए। उसने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझसे उसके लिए चुनने को कहा। आपने मुझे चुनने के लिए नहीं कहा। तो परी कहती है लेकिन आपने खुद से ही सारे उपहार चुने और मुझे चुनने के लिए नहीं कहा। तो इसीलिए वो कहती है कि मैंने उसके लिए फिर सही सुझाव किया क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा दिखाया। ओ माइजरेबल मी, व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर मी, व्हाट एल्स बट द प्रोगोलाइज्ड सिकनेस थ्रू योर ओल्ड एज। तो फिर आगे जो है परी कहती है कि मैं कितनी दुखी हूँ, मेरे लिए क्या बचा है। तो वो कहता है सॉरी, ये परी नहीं कहती, ये वो आदमी कहता है कि मेरे लिए क्या बचा है, अब मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक बुढ़ापा बचा है और बुढ़ापे के साथ एक बीमारी के अलावा मेरे पास कुछ और नहीं बचा है। क्योंकि हेल्थ उसने चुनी नहीं, सब कुछ चुना उसने लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। देखिए धन दौलत उसने चुनी लेकिन वो भी एक टाइम पर ख़त्म हो गई। अब उसने जो है खुशी चुनी, अब खुशी कब तक रहेगी, जब सामने दुख आएगा तो फिर वो भी दुखी होगा, तो वो भी किसी काम की नहीं रही। लव चुना लेकिन लव भी किसी काम का नहीं रहा। तो अपनी सबसे ज़्यादा जो प्रीसियस चीज़ थी हेल्थ, स्वास्थ्य हेल्थ, लेकिन उसने वो नहीं चुनी। तो इसीलिए अभी वो क्या है, बूढ़ा हो गया था, तो इसीलिए उसके हाथ से हेल्थ वाला जो गिफ्ट था वो भी उसके हाथ से निकल गया। तो यही इस स्टोरी में बताया गया है, आपने कई बार सुना भी होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो चलिए यहाँ पर जो चैप्टर है बच्चों ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट डिड द फेरी ब्रिंग। जो फेरी थी, जो परी थी, वो क्या गिफ्ट लेकर आई थी। तो बच्चों क्या गिफ्ट लेकर आई थी, वो लेकर आई थी फेम, लव, रीच, प्लेजर एंड हेल्थ। तो इनके आपको नेम नोट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए बच्चों 2 वाला, व्हाट डिड द यूथ चूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। उस यूथ ने यानी उस आदमी ने सबसे पहले क्या चुना था। तो क्या चुना था, उसने प्लेजर चुना था। इसके बाद 3 वाला देखिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द यूथ चूजिंग लव। क्या परिणाम हुआ जब उसने लव को चुना। व्हेन द यूथ चूज लव ही सफर्ड सेपरेशन एंड सफरिंग। जब उसने लव को चुना तो फिर वो क्या रह गया, फिर वो अकेला रह गया, क्योंकि उसके जो पहचान वाले थे, जान पहचान वाले थे, वो उसको अकेला छोड़कर जा चुके थे। इसके बाद देखिए 4 वाला, व्हाट हैपन व्हेन द यूथ चूज फेम। अब क्या हुआ जब उसने फेम को चुना। तो क्या हुआ था, व्हेन द यूथ चूज फेम ही फाउंड हिमसेल्फ सॉलिटरी। जब उसने फेम को चुना यानी जब उसने प्रसिद्धि को चुना तब उसने खुद को अकेला पाया। 5 वाला देखिए, विच गिफ्ट वॉज मिसिंग व्हेन द फेरी केम इन द एंड। जब जो फेरी थी, जो परी थी, जब वो लास्ट में आई थी तो क्या कौन सा उपहार जो था वो मिसिंग था। तो कौन सा उपहार मिसिंग था, हेल्थ का उपहार मिसिंग था। इसके बाद 6 वाला देखिए बच्चों, व्हाट मिस्टेक हैड द यूथ कमिटेड। क्या गलती की थी उस आदमी ने, क्या गलती की थी। द यूथ कमिटेड मिस्टेक इज़ नॉट चूजिंग द राइट गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि उसने बिल्कुल सही उपहार खुद के लिए नहीं चुना था, इसीलिए उसने यही गलती की थी।
चलिए ये बच्चों हमारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स आप फिल कर लीजिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन आप फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैच, आपको मैचिंग करनी है, वर्ड्स लिखे हुए मीनिंग पर मैच करना है। वेरी का होगा, केयरफुल, वेन का होगा, यूजलेस, विजडम का होगा, इंटेलेक्ट, कॉन्टिनमेंट का होगा, सेटिस्फैक्शन, डिस्कस का होगा, कॉन्सिलमेंट और वेयरी का होगा आपका टायर्ड। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई वाला स्पेलिंग गलत दी हुई है, वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो गलत है, आपको ठीक कर नहीं ये नहीं है, सॉरी। ई वाला जो है आपको सिंगुलर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको प्लूरल बनाना है, तो ये आप प्लूरल बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, बच्चों आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ वाला देखिए, द फेरी अपियर्ड बिफोर यू एंड ब्रॉट यू दिस 5 गिफ्ट्स, फेम, लव, रिच, प्लेजर एंड हेल्थ, विच वन विल यू चूज़। इसमें बताया हुआ है कि अगर फेरी आपके पास आती है और ये सारी चीज़ें जो है वो लेकर आती है, तो आप कौन सा उपहार चूज़ करेंगे बच्चों। आपको 70 वर्ड्स में लिखना है, तो मैंने फिल कर दिया है। देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमें हेल्थ को चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप ठीक रहेंगे तो आप हर चीज़ में एंजॉय कर पाएंगे, आप लव यानी प्यार दे पाएंगे, ले पाएंगे, आप खुशी दे पाएंगे, ले पाएंगे, आप अमीर बन पाएंगे, आप फेमस हो पाएंगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए तो हम क्या चूज़ करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा होता, ठीक है, मेरे पास होता या आपके पास होता, तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए था बच्चों, हमें हेल्थ चूज़ करनी चाहिए थी। तो इसी के ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ नोट भी कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद देखिए एच वाले में हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा इज़ आएगा या वाज आएगा, या फिर हमारा या फिर हमारा क्या आएगा, या फिर हमारा डज आएगा। लेकिन वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम या तो हैव लगाएंगे, या फिर हम आर लगाएंगे, या फिर हम डू लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें फिल करना है। बाकी आप ग्रामर की वीडियो से सभी हेल्पिंग वर्ब सीख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस ऐड मिल जाएंगी ग्रामर की, जिसमें मैंने सिस्टमेटिक तरीके से ग्रामर्स आपको बेसिक से बताई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, या फिर किसी और ग्रामर के टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप प्ले लिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर की वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में ऐड आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है द एज्ड मदर, वृद्ध माँ। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में वर्क कर लीजिएगा, अपनी बुक फिल कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो का एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन अगर आपको काफ़ी अच्छे लगे हों और इजी लगे हों, तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को और बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।